अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमने जो है पिछले लेसन में अस्माए इशारा करीबा, यानी वो अस्मा जिनके ज़रिए करीब की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए, उसको हमने सीखा था। तो आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। Brothers, in the last lesson we learned pronouns, those nouns which are used to refer the things which are near, those nouns which are used to point out things which are near. So today we are going to practice with the examples, with the we will make sentences, so you will understand how to use them. These pronouns are called asma ishara kariba. Those nouns which are used to point out things, the things which are near, यानी जो चीज़ें करीब होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वो उनकी एग्जांपल मैंने लिखी थी। हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई, हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई। रजुलुन means a man. Rajulun means a man. Rajulani, 2 months. Rijalun, more than 2 months. 3 months, 4 months. Rajulun, a man. Rajulani, 2 men, not man, 2 men. Rijalun, more than 2 men. 3 men can be 4, but more than 2. Rijalun. रजुलन का मतलब है आदमी, रजुलानी 2 आदमी, रिजालुन 2 से ज़ायद आदमी। इसी तरह सिमिलरली वलदुन मीन्स लड़का, वलदानी 2 लड़के, औलादुन बहुत सारे लड़के। वलदुन लड़का, वलदानी 2 लड़के, औलादुन बहुत सारे लड़के, 2 से ज़ायद। वलदुन अ बॉय, 2 बॉयज़, मोर देन 2 बॉयज़। बिंटुन अ गर्ल, बिंटानी 2 गर्ल्स, बनातुन बहुत सारी गर्ल, मोर देन 2। अ गर्ल, 2 गर्ल्स, मोर देन 2। एक लड़की, 2 लड़कियां और 2 से ज़ायद। किताबुन अ बुक, किताबानी 2 बुक्स, कुतुबुन मोर देन 2 बुक्स। कल्बुन किताबुन किताब बहुत सारी किताबें, कुतुबुन। किताबानी 2 किताबें। कल्बुन अ डॉग, कल्बानी 2 डॉग्स, किलाबुन मोर देन 2 डॉग्स। कल्बुन कुत्ता, 2 कुत्ते, 2 से ज़ायद कुत्ते, किलाबुन। कुर्रासतुन नोटबुक, a notebook, 2 notebooks, more than 2, kurrasatun, or kararisu, more than 2। a notebook, एक नोटबुक या 2 नोटबुक या 2 से ज़ायद। कापी जिसको बोलते हैं उर्दू में। अब देखिए, हादा रजुलुन, दिस इज़ अ मैन। हादानी रजुलानी, दीज आर 2 मैन। हाउलाई रिजालुन, दीज आर मैन। ये एक आदमी है, ये 2 आदमी है, ये 2 से ज़ायद आदमी है। इसी तरह वलदुन, सिमिलरली हादा वलदुन, हादा दिस इज़ अ बॉय। हादानी वलदानी, दीज आर 2 बॉयज़। हाउलाई औलादुन, दीज आर बॉयज़। ये हादा वलदुन, ये एक लड़का है। हादानी वलदानी, ये 2 लड़के हैं। हाउलाई औलादुन, ये सब लड़के हैं। So you need to practice
हादा रजुलन हादानी रजुलानी हाउलाई रिजालुन हादा वलदुन हादानी वलदानी हाउलाई औलादुन। इस तरह जो है you need to practice couple of times so it will come on your tongue and you will start saying quickly. You have to practice it. इसको जो है आपको चंद मरतबा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपकी ज़बान के ऊपर आएगा। इस तरह इसको जो जिस तरह लिखा हुआ है और जिस तरह मैंने कहा इस तरह आपको जो है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जो है आपकी ज़बान के ऊपर चढ़ जाएगा। फिर आप इस तरह रवानी के साथ बोलेंगे। पहले तो आप इनको रवानी के साथ बोल दीजिए। फर्स्ट यू प्रैक्टिस दिस वन कपल ऑफ टाइम, हादा हादानी हाउलाई, हादा हादानी हाउलाई। इसको पहले चंद मरतबा आप प्रैक्टिस कीजिए। हादा हादानी हाउलाई, हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई। हादिही बिंतुन, दिस इज अ गर्ल। हातानी बिंतान, दीज आर टू गर्ल्स। हाउलाई बनातुन, दीज आर गर्ल्स। हादिही बिंतुन, ये एक लड़की है। हातानी बिंतानी, ये दो लड़कियां हैं। हाउलाई बनातुन, ये सब लड़कियां हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको अगले लेसन के अंदर 3 चीज़ें बताई थी। वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद मीन्स सिंगुलर, तस्निया मीन्स वाहिद मीन्स वाहिद। जो लोग उर्दू जानते हैं वो तो समझते हैं वाहिद जमा। तस्निया दो का मतलब दो होता है। इन द प्रीवियस लेसन आई टोट यू 3 थिंग्स। सिंगुलर मीन्स वाहिद, तस्निया मीन्स डबल, जमा means plural. In Arabic, one more thing, not only singular and plural. In Arabic, singular, double and plural. Understand? For 2, double, there is a separate. Tasniya is called. Tasniya. And the last one is plural, jama. So, wahid, tasniya, jama. So, rajulun is a singular. Wahid. How are you going to make tasniya? Double. So you will just add, you will take off this tanween, 2 pesh. 2 pesh you will take off. And then add alif and noon. And at the underneath the noon, you will put kasra, zer. So like here, rajulani. It was rajulun. And it became rajulani. We added alif and noon and we took off tanween and we added alif and noon and we put kasra, zer underneath the noon, and we put zabar instead of 2 pesh. We took 2 pesh off, but we gave lam and alif zabar. So rajulani. Understand? Similarly, here bintun. We took off tanween. We put alif noon at the end, and then we gave zabar on top with alif and noon underneath zer. So it became tasniya 2. So हमने जो है तस्निया बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कि कोई भी इस्म हो, नाम हो, उसके आखिर में जो है अलिफ नून लगा दीजिए और आखिर में तनवीन हो तो तनवीन को निकाल दीजिए और उसके बाद जो है अलिफ नून लगा दीजिए और आखिरी लफ्ज़ और नून के नीचे जो है कसरा लगा दीजिए, ज़ेर, और अलिफ और उसका जो आखिरी लफ्ज़ होगा उसके ऊपर ज़बर लगा दीजिए। जिस तरह के रजुलुन से रजुलानी, जिस तरह रजुलुन है उससे जो है रजुलानी बन गया। इसमें रजुलुन था तो लाम के ऊपर तनवीन थी तो तनवीन को हमने हटा दिया, उसकी जगह जो है अलिफ रख दिया और साथ में जो है ज़बर दे दिया और नून के नीचे कसरा दे दिया, अलिफ नून को ज़्यादा कर दिया और ज़बर इधर दे दिया और इधर कसरा दे दिया तो तस्निया हो गया रजुलानी। इसी तरह बिनतानी, बिनतुन का माना है लड़की, बिनतानी 2 लड़कियाँ, उसको भी इसी तरह किया। तनवीन को यहाँ से हटा लिया
अलिफ नून बढ़ा दिया और नून के नीचे कसरा बढ़ा दिया और अलिफ के साथ ता को जो है ज़बर दे दिया, तो बिनतानी हो गया। अब जो है एक और लफ्ज़, हादा किताबुन, दिस इज़ अ बुक। हादा किताबुन, दिस इज़ अ बुक। हादानी किताबानी, दीज आर टू बुक्स। हादिही कुतुबुन, दीज आर बुक्स। ये किताब है, ये दो किताबें हैं और ये सब किताबें हैं। तो इसमें भी इसी तरह किया है। किताबुन, उसका जो है दो पेश हटा दिया तनवीन को और अलिफ नून बढ़ा दिया और नून के नीचे कसरा और बा अलिफ के साथ ज़बर बढ़ा दिया, तो ये हो गया। We did the same thing here for making tasniya as we did last time. هذه كتب, this is the jama plural. But you notice something unusual. هذا كتاب, هذان كتابان. It should be هؤلاء كتاب, كتب, هؤلاء كتب. But we use a هذه. Use this one instead of هؤلاء. Instead of هؤلاء, we use a هذه. Okay? هذه كتب. किताबुन सिंगुलर, कुतुबुन प्लूरल। किताबुन वाहिद, कुतुबुन जमा। हमने जो है यहाँ हाउलाई इस्तेमाल करना था, हादा, हादानी, हाउलाई, पर उसकी जगह हादा, हादानी, हादिही इस्तेमाल किया। हाउलाई जमा के साथ जो है कुतुबुन जाना चाहिए था। In the situation of plural should be haulai, but we use hadihi, singular. Singular muannas, feminine. Wahid, singular. Singular, feminine को इस्तेमाल किया हमने, हादिही। अब जो है इसको हमने इस्तेमाल किया जमा की जगह। Instead of plural, this, you use this one here. Similarly, हादा कल्बुन, हादानी कल्बानी, हादिही किलाबुन। हादा कल्बुन, कल्बुन, this is a dog, this is a dog. हादानी कल्बानी, these are two dogs. हादिही किलाबुन, these are dogs. ये कुत्ता है, ये दो कुत्ते हैं, कल्बानी। हादिही किलाबुन, ये सब कुत्ते हैं। इसी तरह हादिही कुर्रासतुन, ये एक नोटबुक है। हातानी कुर्रासतानी, ये दो नोटबुक है। हादिही कुर्रासातुन या करारीसु, ये सब नोटबुकें हैं। कुर्रासातुन या करारीसु, दो जमा। This is a हादिही कुर्रासतुन, this is a notebook. These are two notebooks, कुर्रासतान, हादिही कुर्रासातुन और करारीसु। ये these are notebooks. You can say कुर्रासातुन और करारीसु, दो जमा आती है उसकी। There are two plurals for that. हादिही कुर्रासातुन और करारीसु, हादिही करारीसु. Two plurals are used for कुर्रासतुन. So now I want to teach you why have we used in plural hadihi instead of haulai. Because in other languages is a masculine and feminine, only two. But in Arabic, masculine and feminine, and like a living being, masculine and feminine. But also the words also masculine and feminine, although they are not living being. So only for humans we use, in the case of plural, haulai, whether is masculine
or feminine. If it's masculine, haulai rijalun. Plural, rijalun, haulai rijalun. Auladun, plural, masculine, living being, human. Human, for human. So haulai auladun. Similarly, feminine, human, haulai banatun. In the case of plural, haulai banatun. But if it's living being or non-living being, but if they are not human, then in the case of plural we use the word, the ism, the noun, which is used to point out singular feminine for in the case of plural. So hadihi kilabun. So hadihi kilabun. Hadihi kurrasatun. Instead of haulai. Instead of haulai, you use the noun, pronouns, which is used to point out the pronouns singular feminine to point out plural. So अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है ये जमा के सेगे के अंदर जो है हमने हादिही का क्यों इस्तेमाल किया और हाउलाई का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब ये है कि तमाम ज़बानों के अंदर जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। इसी तरह अरबी में भी मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं, लेकिन अरबी के अंदर एक चीज़ ज़्यादा है कि मुज़क्कर मुअन्नस जो होते हैं उसके अलावा अल्फाज भी, चाहे वो जानदार न हो तब भी उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। उसकी अलामत मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो है जो जानदार है उसमें अगर वो इंसान है तो उसके लिए हाउलाई जमा के अंदर इस्तेमाल होगा। जैसे कि हाउलाई बनातुन, ये सब लड़कियां हैं। हाउलाई रिजालुन, ये सब मर्द है, या ये सब औलादुन, हाउलाई औलादुन, ये सब लड़के हैं। लेकिन अगर वो जानदार नहीं है, जानदार में वो इंसान नहीं है, तो उनके लिए जिस तरह के ये कुत्ता है तो कल्बुन, उसके प्लूरल, उसकी जमा जो है किलाबुन है, तो इस सूरत में हाउलाई की जगह हादिही का इस्तेमाल होगा। इसलिए कि इनकी जमा जो है वो मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होगी, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होगी, और उनके लिए जो सीगा होगा वो वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होगा। जिसके हादिही किलाबुन, हादा कल्बुन, हादानी कल्बानी, हादिही किलाबुन, हादा किताबुन, हादानी किताबानी, हादिही कुतुबुन। इंस्टेड ऑफ हाउलाई कुतुबुन, हादिही कुतुबुन, हादिही कुतुबुन। तो ये जो है लिविंग बीइंग है, लेकिन इंसान नहीं है, गैर ज़वील उकुल है, गैर ज़वील उकुल, जिसके अंदर सेंस नहीं है। तो ये जो है उसके लिए हादिही का इस्तेमाल होगा। फॉर लिविंग बीइंग बट इट डजंट हैव सेंस, वी विल यूज हादिही इन द केस ऑफ प्लूरल, हादिही किलाबुन। एंड दिस इज नॉन लिविंग बीइंग, किताबुन किताबानी कुतुबुन, कुर्रासतुन कुर्रासतानी कुर्रासतानी कुर्रासातुन। तो देखो, हादा हादानी हादिही, हादिही हातानी हादिही। Now you have to say quickly, हादिही बिन्तुन, हातानी बिन्तानी, हाउलाई बनातुन। कपल ऑफ टाइम्स यू नीड टू प्रैक्टिस। इसको जो है आपको 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चंद मरतबा, ताकि आपकी ज़बान के ऊपर आ जाए। सो यू वुड बी एबल टू से क्विकली, हादा किताबुन, हादानी किताबानी, हादिही कुतुबुन, हादा कल्बुन, हादानी कल्बानी, हादिही किलाबुन, हादिही कुर्रासतुन, हातानी कुर्रासतानी, हादिही कुर्रासातुन। और
या हादिही करारीसु। अब इनकी जमा देख लो। रजुलन की जमा रिजानुन, रजुलन प्लूरल, रिजानुन रजुलन सिंगुलर, रिजानुन प्लूरल. You don't need to learn tasniya double because I taught you how to make tasniya. So तस्निया बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं किस तरह इसको बनाना है। तो सिर्फ वाहिद और जमा को याद कर लीजिए। रजुलन जमा रिजानुन, वलदुन औलादुन, वलदुन सिंगुलर, औलादुन प्लूरल, बिंतुन वाहिद सिंगुलर, बनातुन प्लूरल, किताबुन कुतुबुन, कल्बुन किलाबुन डॉग, कुर्रासतुन अ नोटबुक, कुर्रासातुन और करारीसु। फतहा ज़बर, ज़बर को फतहा बोलते हैं और पेश को जो है ज़म्मा बोलते हैं और ज़ेर को कसरा बोलते हैं। ज़बर कॉल फतहा, पेश कॉल ज़म्मा दम्मा, and ज़ेर कॉल कसरा, and two ज़बर two ज़ेर two पेश आर कॉल तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन बोलते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश आर कॉल तनवीन। नून तनवीन, नून तनवीन। दम्मा पेश दम्मा, कसरा ज़ेर, फतहा ज़बर, दम्मा कसरा फतहा तनवीन, तू ज़बर तू ज़ेर तू पेश। और कभी कभी जो है लिखने में क्या कर देता हूँ मैं, ये दो दो ज़बर होते हैं ना, ये दो ज़बर, इसको जो है साथ में इस तरह लिख देता हूँ। तो जो है बहुत से लोग जो उर्दू नहीं जानते या इनको लिखना वगैरह नहीं आता, तो उनको जो है शायद पता ना चलता हो। इसी तरह यहाँ भी जो है तारीफ ज़बर ताम में दो ज़बर दो जो है डॉट, इसको साथ में लिख दिया है मैंने। Sometimes what I do, two dots I write like this together, like kurrasatani, तारीफ ज़बर ता। Similarly, bintani, ta alif ज़बर ta, two dots together like this. Here too, karari, so there are two dots, look like zir. So you will practice inshallah. If you don't understand, ask, comment. And one more thing I would like to say, if anybody interested and he doesn't know how to read Quran or Qaida, so you for this you need to learn, you need to understand, you need to know as much as for learning Arabic the way I am teaching. You need to know at least how to read Quran. Although you don't know the meaning, but if you know how to read Quran or duas with Zabar Zir Pesh, they can learn this one. But if you don't know, then you have to learn from Alif Ba Ta Tha, Takhti, which is called Takhti or Qaida. You need to learn from through that, and then slowly Qaida, after that Amma Para, and then you can learn this one, Quran, and then you can learn this one. So for those जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता और उनके लिए मुश्किल होता है, तो उनके ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी जो कुरान पढ़ सकते हैं, कायदा पढ़ सकते हैं, अम्मा पारा पढ़ सकते हैं, उनके लिए है। तो जिनको जो है कुरान पढ़ना नहीं आता या अम्मा पारा नहीं पढ़ सकते, उनके लिए ये मुश्किल है सीखना।
तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि पहले जो है अलीफ बा ता सा तख्ती को पढ़ ले, फिर जो है कायदे को पढ़े, फिर जो है अम्मा पारा को, और फिर बाद में जो है कुरान वगैरह के साथ साथ ये आप सीख सकते हैं. And for those who knows how to read Quran, everything, but they need to practice how to write. Then they should, practice how to write from Takhti and Qaida Alif Ba Ta Tha, that book, and then you can slowly, if you know that book Qaida, Ahsanul Qawaid, Nurani Qaida, them, and you practice from there, then in few days you would be able to write it. जो लोग जो है लिखना नहीं जानते उनको चाहिए कि वो कायदा और तख्ती वगैरह जो नहीं आते, नूरानी कायदा, अहसनुल क़वाइद, इनके अंदर से जो है लिखना सीख लें. चंद दिनों प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है उनको लिखना आ जाएगा इंशाल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. द समरी ऑफ द लेसन इज़ हाउ टू मेक तस्निया. तस्निया. If you want to make tasniya for any noun, what you have to do, just remove the tanween from that noun at the end, remove the tanween from there, and then put the zabar and add alif nun. Add alif nun. Like here. Remove the tanween from here, add the zabar on lam, and then put alif nun. And at the noon, underneath the noon, write down the zir, kasra. It will become tasniya. किसी भी खुलासा ये है सबक का कि किसी भी तस्निया बनाने के लिए किसी भी इस्म के आखिर में से जो है तनवीन को दूर कर दो और आखिर वाले हर्फ के ऊपर जो है ज़बर दे दो, और फिर जो है अलिफ नून बढ़ा दो और नून के नीचे जो है ज़ेर दे दो. उस इस्म का तस्निया हो जाएगा. इसी तरह जो है कोई ऐसा इस्म हो जो इस्तेमाल होता हो किसी गैर ज़वील उकूल के लिए जिसके अंदर अकल नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ है जो जानदार नहीं है, कोई बेजान चीज़ है, या कोई चीज़ ऐसी है जो जानदार तो है लेकिन ज़वील उकूल नहीं है, यानी इंसानों की तरह इसके अंदर अकल नहीं है, तो उसका जो है उसकी जो है जमा आएगी. तो उस जमा के लिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल किया जाएगा वो हाज ही किया जाएगा, न कि हाउलाई. जिस तरह कि यहाँ लिखा है हाज़िही किलाबुन, ये ज़वील उकूल है, ये जानदार है लेकिन गैर ज़वील उकूल है, तो लिहाजा उसके लिए हम हाउलाई का इस्तेमाल के बजाय हाज़िही का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह कुतुबुन, ये जो है बेजान है और ये जमा है, तो उसके लिए हमने जो है हाज़िही का इस्तेमाल किया बजाय हाउलाई के. हाउलाई के बजाय हाज़िही का इस्तेमाल किया. ये गैर ज़वील उकूल है, जानदार है लेकिन गैर ज़वील उकूल है, जमा है, लेकिन उसके लिए हमने हाउलाई के बजाय हाज़िही का इस्तेमाल किया. अगरचे ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है. इसी तरह for those nouns which are used for living being but which doesn't have sense, like dog. It's living being, living thing, but it doesn't have sense, like human. Similarly, all the animals, their names, and those nouns which are used for non-living being, non-living things. So for their plural, we are not going to use haulai like we use for human being nouns, like banatun, girls, rajulun, men, rijalun, men. We use haulai in those cases. But in these kind of cases, kilabun, kutubun, we are going to use hadhihi instead of haulai. In the case of plural, we are going to use hadhihi, not haulai. In the case of plural, because they are, although this is
living things names, but it doesn't have sense. So it still is a plural, but we are going to use hadihi, not haulai. And this is a non-living thing and plural, but we are going to use hadihi, not haulai. और रजुलन की का मैंने तर्जुमा किया है मर्द, आदमी, सॉरी आदमी, लेकिन इसका माना है मर्द, आदमी नहीं बल्कि मर्द। रजुलन, हादा रजुलन, ये एक मर्द है, हादानी रजुलान, ये दो मर्द है, हादिही रिजानुन, ये सब मर्द है, हाउला रिजानुन, ये सब मर्द है, हाउला रिजानुन। इसको जो है आप खूब प्रैक्टिस कर लें अगले लेसन तक, ताकि आपकी ज़बान के ऊपर आ जाए। प्रैक्टिस दिस व्हाट आई टोल्ड यू as much as you can until the next lesson, and inshallah you will be ready for the next lesson. Jazakumullah khair.